नमस्कार दोस्तों। तो अपने मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपनों ने मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में इतना तो पढ़ लिया कि गोहिल वंश की स्थापना कैसे हुई और किसके नाम के आधार पर हुई। तो गोहिल वंश के प्रतापी शासक गोहिल ही थे, जबकि गोहिल वंश के जो दूसरे प्रतापी शासक थे वो बप्पा रावल थे। तो आज की क्लास में अपने बप्पा रावल के इतिहास के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल का जो कार्यकाल है वो है 734 ईस्वी से 753 ईस्वी है। बप्पा रावल का कार्यकाल कितना है? 734 ईस्वी से 753 ईस्वी है। इनका शासनकाल जो रहा है 734 ईस्वी से 753 ईस्वी रहा है। तो बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा कि जो विश्व की सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है वो कौन सी है? राज प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति है। इस राज प्रशस्ति में बप्पा रावल के बारे में मिलता है, बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया और गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। कब की? 734 ईस्वी में। ऐसा वर्णन किसमें मिलता है? राज प्रशस्ति में मिलता है कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के शासक थे। कौन थे? मान मौर्य। इन्हीं मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया और गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। इन्होंने की? बप्पा रावल ने। इसके बाद में अपने को इनके बारे में ध्यान में रखना है कि बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में, कहा? कैलाशपुरी जो उदयपुर में है, तो कैलाशपुरी नामक स्थान पर इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में, यानी कि 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी के मध्य इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे लकुलिश मंदिर भी कहते हैं। लकुलिश मंदिर। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया, जिसे लकुलिश मंदिर भी कहते हैं। जो एकलिंग जी है ये गोहिल वंश के कुल देवता है। गोहिल वंश के कुल देवता कौन है? एकलिंग जी है। एकलिंग जी। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि एकलिंग जी का जो मंदिर है, यानी लकुलिश जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में है, इसे वर्तमान स्वरूप किस शासक ने प्रदान किया था? एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किस शासक ने प्रदान किया? ये कमेंट में आप जरूर बताएं। तो दोस्तों इसके बाद अपने देखते हैं कि जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल के बारे में डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि बप्पा इनका वास्तविक नाम नहीं है। बप्पा तो इनको प्रदान की गई एक उपाधि है, जबकि इनका वास्तविक नाम क्या है? कालभोज बताते हैं। कौन बताते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न आ जाता है कभी कभार, ये अक्सर एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा वे हैं जिन्होंने गोहिलों को सूर्यवंशी माना था। गोहिलों को क्या माना था? सूर्यवंशी माना था। और इन्होंने कहा था कि गोहिलों ने अपने शासन की स्थापना 566 ईस्वी में की थी। ये वे ही हीराचंद ओझा है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो क्या कहते हैं? बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज है। वास्तविक नाम कालभोज है।
जबकि बप्पा क्या है, इनकी उपाधि है। जबकि बप्पा बप्पा इनको प्रदान की गई उपाधि है। इनको प्रदान की गई उपाधि है। उपाधि है। ये बात कौन कहते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि बप्पा का वास्तविक नाम तो कालभोज है, जबकि बप्पा इनको प्रदान की गई एक उपाधि है, और इसी उपाधि के आधार पर इनको क्या है, बप्पा रावल के नाम से जाना जाने लगा, और बप्पा रावल के नाम से ये विख्यात हो गए। तो इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है कि आपने देखा होगा, आपने ये पढ़ा होगा, एक ग्रंथ है वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ, वीर विनोद, इसके रचयिता कौन है? कमेंट में बताएं आप। वीर विनोद ग्रंथ, वीर विनोद ग्रंथ, या आप सीधा वीर विनोद लिख लो। वीर विनोद के रचयिता, वीर विनोद के रचयिता, वीर विनोद के रचयिता कौन है अभी? वीर विनोद के रचयिता, तो वीर विनोद के रचयिता है कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास वीर विनोद के रचयिता हैं। इसी वीर विनोद नामक ग्रंथ में कविराज श्यामल दास ये बात कहते हैं कि इनका जो वास्तविक नाम, बप्पा का जो वास्तविक नाम है वो कालभोज ही है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का समर्थन करते हुए कहते हैं कि बप्पा वास्तव में इनको एक प्रदान किया गया खिताब है। बप्पा इनको वास्तव में प्रदान किया गया एक खिताब है। ये कौन कहते हैं? कविराज श्यामल दास वीर विनोद में कहते हैं। वीर विनोद जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में कविराज श्यामल दास कहते हैं कि जो बप्पा है, बप्पा बप्पा इनको प्रदान किया गया, इनको प्रदान किया गया, प्रदान किया गया एक खिताब है, एक किताब है, किताब है। ये कौन कहते हैं? कविराज श्यामल दास वीर विनोद नामक ग्रंथ में कहते हैं कि बप्पा इनको प्रदान किया गया एक क्या है, खिताब है, न कि इनका वास्तविक नाम है। ये कौन कहते हैं? कविराज श्यामल दास कहते हैं वीर विनोद नामक ग्रंथ में। दोस्तों इसके साथ ही एक किंवदंती है। उस किंवदंती, किंवदंती मतलब एक ऐसी मान्यता है इतिहास में कि जो बप्पा रावल है, ये चित्तौड़गढ़ के शासक मान मौर्य के यहाँ सेवा में थे। बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे मान मौर्य, इनके यहाँ सेवा में थे। तब कहते हैं कि इनके समय में किसी विदेशी सेना ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था, यानी मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था, और इनको युद्ध की चुनौती दी। तो कहते हैं इस युद्ध की चुनौती को स्वीकार बप्पा रावल ने किया था, न कि मान मौर्य ने किया था। तो बप्पा रावल विदेशी सेना के साथ युद्ध करते हैं, और युद्ध करते हुए उन्हें मेवाड़ से सिंध तक खदेड़ाते हैं। मेवाड़ से सिंध तक उनको खदेड़ाते हैं, और आने के बाद जो मान मौर्य है उनसे क्या है, युद्ध करते हैं, और चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार करके गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। ऐसी किंवदंती है, ऐसी मान्यता है। और इसी मान्यता के अनुसार जो सीवी वैद्य है, सीवी वैद्य, सीवी वैद्य नामक जो इतिहासकार है, वो इनकी तुलना करते हैं चार्ल्स मार्टेल से। चार्ल्स मार्टेल, तो चार्ल्स मार्टेल से तुलना किन इतिहासकारों ने बप्पा रावल की है? वो की है सीवी वैद्य। सीवी वैद्य, सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। चार्ल्स मार्टेल से की है। तो चार्ल्स मार्टेल से तुलना बप्पा रावल की किन्होंने की है? सीवी वैद्य ने की है। एक बार फिर से आपको बताता हूं कि ऐसी इतिहास में मान्यता है कि बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ के शासक मान मौर्य के यहाँ सेवा में थे। तो उसी समय मेवाड़ पर यानी चित्तौड़गढ़ पर किसी विदेशी सेना का आक्रमण किया जाता है। तो
और उसके साथ वो युद्ध की चुनौती देते हैं चित्तौड़गढ़ के शासक को। तब कहते हैं कि ये चुनौती बप्पा रावल स्वीकार करते हैं और उनसे युद्ध करते हैं, और युद्ध करते हुए उन्हें विदेशी सेना को परास्त कर विदेशी सेना को मेवाड़ से सिंध तक खदेड़ाते हैं, और आने के बाद चित्तौड़गढ़ के शासक मानमौली से युद्ध करते हुए उन्हें हरा देते हैं और चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार स्थापित कर गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। और अपनी जो प्रथम राजधानी है यानी मेवाड़ की जो राजधानी है वो नागदा को बनाते हैं। ये बात आपको बताना भूल ही गया मैं। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसको बनाया था? नागदा को बनाया था। मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया था। किसको बनाया था? नागदा। तो बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। जैसे कि महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ रही है, फिर चावड़ रही है। तो इसी प्रकार बप्पा रावल के शासनकाल के समय में मेवाड़ की राजधानी क्या थी? नागदा थी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपने जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।